तो दोस्तों, साल 2008 में जब क्रिस्टोफर नोलन और क्रिश्चियन बेल जब डार्क नाइट की रिकॉर्ड कमाई खुशी मना रहे थे, तब दुनिया के दूसरे कोने से एक आदमी ने उन पर एक केस कर दिया, जिसके बाद खुद बैटमैन को रियल लाइफ में लॉयर की जरूरत पड़ गई थी। द डार्क नाइट फिल्म पूरी दुनिया में तबाही मचा रही थी। हीथ लेजर का वो जोकर वाला कैरेक्टर जो सबकी जुबान और सबकी आंखों में बसा हुआ था। बस इसी के बाद एक ऐसा कांड हुआ कि जिसमें लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। दरअसल बात यह है कि टर्की के मेयर हुसैन कालकान की नींद खुलती है। मेयर साहब को अचानक एहसास हुआ कि ये हॉलीवुड वाले तो मेरे शहर के नाम पे अरबों कमा रहे हैं और मुझे एक समोसा तक नहीं खिलाया। उनको भैया लगा कि चुनाव के टाइम में पैसे की जरूरत पड़ती है, केस कर दो, लाइमलाइट भी मिल जाएगी, सीट भी जाएगी, कुछ ना पैसा तो मिल ही जाएगा। नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। मेयर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बड़े गर्व से कहा, दुनिया में सिर्फ एक ही बैटमैन है। हॉलीवुड वालों ने मेरे शहर का नाम परमिशन के बिना यूज कर लिया है। इनके खिलाफ तो मैं इंटरनेशनल केस कर लूंगा भाई। मतलब भाई इनका लॉजिक तो अलग लेवल पे था। अब आप आगे सुनो कि हुआ क्या। अब यहाँ से मामला और भी ज्यादा पागलपन की तरफ बढ़ जाता है। मेयर साहब सिर्फ नाम चोरी होने से दुखी नहीं थे। उन्होंने कोर्ट में जो दलीलें दी, उन्हें सुनकर जज साहब ने अपना सिर दीवार पर मार लिया होगा, ये तो गारंटी थी। हुसैन साहब ने आरोप लगाया, जब से ये फिल्म आई है मेरे शहर में अनसुलझे मर्डर बढ़ गए हैं और लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। मतलब इसके पहले बैटमैन वहाँ खुद जाके सॉल्व कर लेता था इनके हिसाब से। अब आगे और सुनो भाई, सच में मतलब तुर्की के एक छोटे से शहर में किसी की भैंस दूध नहीं दे रही या किसी का मर्डर हो गया तो उसका जिम्मेदार अमेरिका में बैठा ब्रूस वेन कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या बैटमैन रात को उड़कर तुर्की में आता था? हो सकता है आता हो भाई, क्योंकि उसके मूवी रिलीज होने पहले तो तब तक सब सही था और वहाँ लोगों की गाड़ियां पंचर करता था। क्या नहीं, ये सब तो नहीं होता था। मेयर साहब का कहना था कि फिल्म की वजह से शहर पर बुरी नजर लग गई। भाई ये मेयर था या कोई तांत्रिक? अब आते हैं सबसे बड़े फैक्ट पर जिसने इस केस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। केस ये था कि डीसी कॉमिक्स ने बैटमैन को 1939 में बनाया था, यानी जब मेयर साहब के पिताजी भी शायद स्कूल जा रहे होंगे। तब से बैटमैन दुनिया को बचा रहा है, तब से बैटमैन एग्जिस्ट करता है। लेकिन शहर का नाम बैटमैन जो टर्की में है, उस शहर का नाम 1950 में रखा गया। यानी असली कॉपीकैट कौन निकला? वो शहर। मेयर साहब 70 साल तक सोते रहे। बैटमैन बिगन्स आ गई, सो रहे थे। बैटमैन रिटर्न्स आई, सो रहे थे। लेकिन जैसी फिल्म ने $1 बिलियन कमाए, मेयर साहब को बस पैसा ही पैसा होगा, वही वाला मीम उनके जाग गई। अब सोचो, वार्नर ब्रदर्स से करोड़ों डॉलर की मांग की। उन्होंने कहा हॉलीवुड को हमें रॉयल्टी देनी चाहिए क्योंकि वो हमारे शहर की ब्रांडिंग खराब कर रहे हैं। अरे साहब, लोग आपके शहर को जानते ही इस फिल्म की वजह से। ये तो आपके लिए टूरिज्म है कि भाई कहाँ जा रहे हो? भाई बैटमैन जा रहा हूँ। भाई पिक्चर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? भाई शहर है टर्की में। वरना गूगल मैप्स पर आपके शहर को ढूंढने के लिए बैटमैन ही टाइप करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि नोलन जेल गए, क्या बैटमैन को तुर्की की नागरिकता दी पड़ी? नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया के वकीलों के इस केस पर इतना मजाक उड़ाया कि मेयर साहब को समझ आ गया कि आगे केस बढ़ा तो कोर्ट पर उन पर बेवकूफी का टैक्स लग जाएगा। मेयर साहब ने धीरे से केस वापस ले लिया। कानूनी तौर पर वो हारने वाले ही थे क्योंकि ट्रेडमार्क कानून लॉ कहता है कि अगर आप किसी का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको उसे रजिस्टर कराना होता है। मेयर साहब ने तो बस बोर्ड लगा दिया था, वेलकम टू बैटमैन। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि आप सो रहे हो तो सोते रहिए, वरना जागने पर आपकी बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकती है। मतलब यार, नेताजी के अंदर दिमाग नहीं था भाई। आप पैसे के लिए, फेम के लिए इंटरनेशनल मूवी कर रहे हो, जबकि आप फैक्ट जानो आपकी इतनी घोर बेइज्जती हो रही है। भाई आपके शहर का नाम बनने से 11 साल पहले बैटमैन जीवित था, बैटमैन दुनिया में आ चुका था और आपके शहर 11 साल बाद उसमें उसका नाम पड़ा। कैसे हो सकता है? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टारगेट जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर का है। धन्यवाद।